बलूचिस्तान में दहशतगर्द और जो स्मगलर्स हैं उनके बीच में एक नेक्सस सामने आया है, जहाँ पे स्मगलर्स थ्रू बॉर्डर्स डिफरेंट आइटम्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो इलीगल तरीके से करते हैं उसके थ्रू पैसा बना के इन टेररिस्ट को फाइनेंस करते थे। हमारे जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने इस स्मगलिंग के ऊपर काफ़ी मेहनत की और इसको ख़त्म कराने की पूरी कोशिश की और उसका बेहतरीन रिजल्ट ये निकला कि 80% जो स्मगलिंग थी वो रुक गई। अब उससे क्या हुआ कि जो टेरर फाइनेंसिंग थी वो भी कम हो गई और इससे टेररिस्ट को वही हुआ कि इश्यूज थे और बलूचिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। पिछले कुछ दिनों में पंजगुर के इलाके में इन्हीं दहशतगर्दों और स्मगलर्स ने मिल के हमारे FC के एहलकारों पे अटैक किया। उस अटैक का मकसद सिर्फ ये था कि हमारी जो पाक फ़ौज है उनको कमज़ोर किया जाए और उनको इस जो ये ऑपरेशंस कर रहे हैं स्मगलर्स के ख़िलाफ़ उसमें उनको कमज़ोर किया जाए ताकि वो वापस अपने दहशतगर्दी कर सकें और अपनी फाइनेंस को पूरा रख सकें। लेकिन हुआ कुछ बरक्स कि हमारे FC के एहलकारों ने भरपूर रॉकेट हमलों से उन पर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में बहुत सारे दहशतगर्द और स्मगलर्स जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो उनके इन दहशतगर्दों के और स्मगलर्स के जो नासूर हमारे बीच में रहते हैं, उन्होंने इसको एक और रुख दिया। वो कहते हैं कि ईरान से पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक हुआ। अब इसको एक और डाइवर्जन देने का मकसद ये था कि लोगों का जो ध्यान है टुवर्ड स्मगलिंग एंड टेररिज्म और इन लोगों का जो वो राज है वो खुल के सामने ना आए और वो ये समझें कि ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल से हमला कर दिया। और जब उसके हमने ग्राउंड रियलिटीज़ देखी तो ग्राउंड पे ऐसा सच कुछ है ही नहीं कि ईरान की तरफ से कोई अटैक हुआ। वो बेसिकली वही पंजगुर का जो एक रिटेलिएटरी FC की तरफ से एक हमला था जिसमें उन्होंने कई सारे दहशतगर्दों और स्मगलर्स को ज़ख्मी किया, तो वो उसी को बेसिकली इस तरह से प्रेजेंट कर रहे थे। अब ये जो जितने भी नासूर हैं हमारे माशरे में, चाहे वो जिस भी ज़ुबान के हों, चाहे जिस भी मज़हब के हों, मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो बलोच स्टूडेंट आते हैं इस्लामाबाद में या और मुख्तलिफ़ शहरों में, तो उनको ये ब्रेन वॉश करके उनके माइंड में ये बात डाल देते हैं कि पंजाब या KPK या यहाँ के लोग आपके सख्त ख़िलाफ़ हैं और ये आपके लिए ख़तरनाक है। मैं ख़ुद चूँकि तालिब इल्म रह चुका हूँ और जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ तो वहाँ पे भी हमारे काफ़ी अच्छे बलोच दोस्त थे, लेकिन जब शुरुआत की मैं बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए कि हमें लगता था कि पता नहीं ऐसे कोई दुश्मनी है शायद, लेकिन वो उनकी वो ब्रेन वॉशिंग थी जो उनकी की गई। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे वक्त गुजारा और उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो जो लोग हैं वो उन्हीं की तरह नॉर्मल लोग हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें से वो एलिमेंट ख़त्म होता गया। लेकिन इस स्मगलिंग की वजह से जो नासूर थे इस हमारे पास जो दहशतगर्दी को स्मगलिंग को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी इस स्मगलिंग की रोकथाम की वजह से उनके पास ऑब्वियसली फाइनेंस का इशू आ रहा है और अब वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहे हैं। वो ज़्यादा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो है तो ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अगेंस्ट जाएं द स्टेट, वो अगेंस्ट जाएं द आर्मी। और अगर हम उसमें देखें तो हमारे जो DG ISPR हैं तो उन्होंने वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वो बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में गए, डिफरेंट मदारस में गए और वहाँ पे अपना मौक़िफ़ क्लियर बताया कि भाई हम मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए हम जंग लड़ रहे हैं और इस दहशतगर्दी को और इस जो नापाक अज़ाइम हैं दुश्मनों के, इसको ख़त्म करने के लिए हम लगे हुए हैं। तो अगर इस सारी स्टोरी को हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा बनाने वाले यही जो बड़े बड़े नाम से एक्टिविस्ट बनते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उसको उभारते हैं, तो यही बेसिकली सबसे बड़े प्रोपेगेंडिस्ट हैं और यही पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। शुक्रिया।